नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज 4 जुलाई मासिक शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आषाढ़ मास चल रहा है। सावन के पहले की शिवरात्रि, सावन के पहले आने वाली आषाढ़ मास की मासिक शिवरात्रि। आइए मासिक शिवरात्रि से कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। कहते हैं सावन के पहले जो शिवरात्रि आती है उस पे अगर हम शिवलिंग पर ओम का निर्माण करते हैं तो काफ़ी हद तक हमारे जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। लेकिन हर उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना चाहिए। तो आइए पहले उपाय की तरफ चलते हैं। इस उपाय को करने से सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो सामग्रियां देख लीजिए। आज इसे प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले 45 मिनट बाद तक रहता है। तो इसमें हमें पीला चंदन, ध्यान से सुनिएगा, पीला चंदन ही चाहिए। इसमें कुमकुम, लाल चंदन या हल्दी का उपयोग, हल्दी वैसे भी शिवलिंग पर नहीं समर्पित होती। तो इसमें आपको सिर्फ पीला चंदन लेना है। पीला चंदन ले लीजिएगा। और गंगा जल लगभग सबके घरों में मिल ही जाता है। नहीं मिलता है तो आजकल जहाँ पूजा पाठ की पंसारी की दुकान पे जो पूजा वाली सामग्री जहाँ मिलती है वहाँ आप गंगा जल कहेंगे तो छोटी सी बोतल में आपको गंगा जल भी वहाँ बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो गंगा जल अवश्य ले लेना, क्योंकि गंगा जल भगवान शिव पर जरूर समर्पित करना चाहिए। और हमें बेलपत्री, मात्र एक बेलपत्री चाहिए जो खंडित नहीं होनी चाहिए, कटी पिटी कहीं से नहीं होनी चाहिए। तो एक सुंदर सी बेलपत्री ले लेना है आपको। और पीला चंदन, गंगा जल, बेलपत्री और इलायची, 2 इलायची और एक मिट्टी का दिया, 2 इलायची और एक मिट्टी का दिया और एक तांबे के लोटे में 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में अपने ही रसोई घर से 1 लोटा जल भर लीजिएगा। उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की आपको मिला देनी है, कुछ बूंदे आपको गंगा जल की मिला देनी है। और ये सारी सामग्री लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। ये उपाय घर पे भी कर सकते हैं लेकिन शिव मंदिर में ज़्यादा उत्तम रहता है। तो जो हम पीला चंदन लिए हैं, पहले एक कटोरी में उसका गाढ़ा सा घोल बना लेंगे। गाढ़ा होना चाहिए घोल। और जो गंगा जल डालकर 1 लोटा जल ले गए हैं, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग पर वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे सारा गंगा जल शिवलिंग पर आप लोगों को समर्पित कर देना है। सारा गंगा जल शिवलिंग पर धीरे धीरे आप लोगों को समर्पित कर देना है। इसके बाद जो आप पीला चंदन लिए हैं, पीला चंदन पूरी जगह शिवलिंग पर नहीं लगाना है, सिर्फ ओम लिखना है शिवलिंग पर। सुंदर सा मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सुंदर सा ओम बना देना है। शिवलिंग पर क्या बना देना है? आपको ओम बना देना है। अब हम गंगा जल वाला जल समर्पित कर दिए भोलेनाथ पर। आप पीले चंदन का जो घोल बनाए थे उससे सुंदर सा शिवलिंग पर ओम बना दिया। अब हमारे पास बचे इलायची, बेलपत्री और मिश्री, इलायची, बेलपत्री और मिश्री, और जो मिट्टी का दिया लिए हैं वो। अब मिट्टी के दिए में क्या करना है? दिया ले या मिट्टी की कटोरी मिल जाए तो बहुत अच्छा। तो उसमें 1 बेलपत्री आप रख दीजिए पहले। फिर 2 इलायची जो आपने ली है वो रखिए। फिर बेलपत्री रख दिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 2 इलायची रख दिए। इसके बाद मिश्री आप ले गए हैं। मिश्री लगाकर भोलेनाथ का ध्यान लगाकर भोग लगा दीजिए। मात्र ये ओम सावन से पहले जो शिवलिंग पर ये ओम बनाकर मासिक शिवरात्रि के दिन उपाय कर लेता है, सावन की शिवरात्रि आते आते उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। ये उपाय करने के बाद वहीं बैठकर 5 मिनट आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय
जितनी बार आप जाप कर पाए, 11 बार, 51 बार, 21 बार, 108 बार, जितना आपकी सामर्थ्य हो, वहाँ जितना समय हो आप बैठकर जाप कर पाए अवश्य कर लेना। तो मासिक शिवरात्रि सावन के पहले ओम बनाकर अवश्य आए। जो मांगोगे वो मिलेगा। आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। अगला उपाय बताने से पहले आप सभी मित्रों से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। आइए अगले उपाय की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय है जो मासिक शिवरात्रि के ही दिन किया जाता है। तो इसमें भी हमें क्या चाहिए? लाल चंदन। इसमें भी हमें पीले चंदन का उपयोग करना है। इसमें भी पीला ही चंदन चाहिए, ना इसमें कुमकुम ना लाल चंदन, पीला चंदन आपको लेना है। और कटोरी में गाढ़ा सा घोल बनाना है। कटोरी में कैसे? गाढ़ा सा घोल बना लेना। तो एक कटोरी भी आप ले जाना, चाहे घर से घोल बना के ले जाना। दूसरा हमें चावल चाहिए, 108 चावल चाहिए। ध्यान रखिएगा चावल टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए, इसीलिए चावल आप अभी रख लीजिए और प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। तो अभी ये चावल आप 108 चावल काउंट करके पहले ही रख लीजिए। और 1 लोटा जल जो आप अपने ही रसोई घर से मिला लेंगे, क्योंकि मासिक शिवरात्रि है, भगवान भोलेनाथ का दिन है, तो आप गंगा जल अवश्य मिला लीजिएगा। थोड़ा सा गंगा जल आपको अवश्य डाल लेना चाहिए। कहते हैं 1 लोटा जल में कुछ बूंदे गंगा जल डालकर भगवान शिव पर समर्पित किया जाए तो भगवान भोलेनाथ की कृपया अत्यंत बनी रहती है। कृपा सदा बरसाते रहते हैं, सुख शांति घर परिवार में सदा बनी रहती है। तो जो 1 लोटा जल हम लिए हैं वो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का मतलब है शिव को बार बार नमस्कार, सत सत प्रणाम। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे सारा जल आप डाल दीजिएगा। इसके बाद सारा जल डालने के बाद आप जो चंदन गाढ़ा सा घोल बनाए शिवलिंग के ऊपर गोल सा बना देना है। गोल सा जैसे चंद्रमा नहीं होता गोल सा, वैसे शिवलिंग पर जो आपने पहले फोटो देखी ओम जहाँ बना है वहीं आपको गोल सा चंदन लगा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पीला चंदन आप लगा दीजिए जाप करते हुए। अब बचा हमारे पास 108 चावल। हम 108 चावल ले गए हैं शिवलिंग पर समर्पित करने के लिए। तो आप दाईं हाथ की हथेली पर 108 चावल ले लेंगे। दाईं हाथ की हथेली पर आप 108 चावल ले लेंगे। जहां हमने चंदन का गोल सा बनाया है शिवलिंग पर, वहीं हथेली से 108 चावल आप लगा देंगे और हथेली लगाते रहना। 5 मिनट तक लगाए रखना और अपनी मनोकामना कह देना। जो आपकी समस्या हो, जो भी मनोकामना हो, जो दुख हो, सब भगवान शिव पर कह देना। वो हथेली लगाए हुए जो 108 चावल लेकर आप चंदन जहाँ लगाए वहाँ लगाते हुए चावल को अपनी मनोकामना कहते रहना और तब तक हथेली आपको उसी शिवलिंग पर लगाए रखना है जब तक आपकी मनोकामना कही ना जाए। पूरी मनोकामना कह देना और इसके बाद बोलना, हे प्रभु, जितना भी सद्बुद्धि थी, जितने आपकी कृपा थी मुझ पर, उस हिसाब से मैंने ये उपाय किया। कृपया मेरे उपाय को स्वीकार करना, मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए और जो गलती हुई हो पूजा करते समय उपाय में क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया मुझे क्षमा करना, मेरी गलतियों को माफ़ करना, अपनी पुत्री समझ के मेरी पूजा को स्वीकार करना। हे देव के देव महादेव, आपकी कृपा सदा मेरे परिवार पर बनी रहे, मेरी झोली खुशियों से भरी रहे। हे देवादि महादेव, सदा कृपा बनाए रखना, सदा प्रसन्न रहना। मुझे क्षमा करना, मेरी गलतियों को क्षमा करना, मेरे अपराधों को क्षमा करना। हर हर महादेव। ऐसा करके अपने घर आ जाना। अगली सावन की शिवरात्रि आते आते आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। हर हर महादेव।